बुधवार को आए भूकंप से आधा महाराष्ट्र हिल गया है। भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के अखाड़ा बालापुर में था। सुबह 7:30 बजे आए भूकंप से नागरिकों में डर का माहौल है। आज की सुबह महाराष्ट्र के लोगों के लिए डर का माहौल लेकर आई। वाशिम समेत हिंगोली, परभनी, नांदेड़, संभाजीनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रशासन ने नागरिकों से न घबराने की अपील की है। भूकंप का केंद्र अखाड़ा बालापुर से 13 किलोमीटर दूर दांडेगांव इलाका बताया जा रहा है। वसमत तालुका के शिंदे गांव और आसपास के इलाकों में जमीन हमेशा रहस्यमयी आवाजों से भरी पड़ी रहती है। हिंगोली जिला आपदा प्रबंधन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप के ये झटके मराठवाड़ा जिले के 3 जिलों परभनी, हिंगोली, नांदेड़ और विदर्भ के एक जिले वाशिम में महसूस किए गए। अचानक मकान में कंपन होने और बर्तन गिरने से नागरिकों में काफी डर का माहौल आ गया। गहरी नींद में सो रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागे। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 आंकी गई। आज 10 जुलै 2024 आज सकाळी भारतीय वेळेप्रमाणे सकाळी 7:14 मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यामध्ये वसमत तालुक्यामध्ये जो रामेश्वर तांडा आहे या परिसरामध्ये भूकंपाचे धक्के बसल्याची नोंद मिळते। जे भूकंपाचं केंद्र ते बघितलं जातं आणि त्याची तीव्रता ही रिश्टर स्केलवरती 4.5 एवढी नोंदवली गेली होती। या भूकंपाची जी खोली बघितली गेलेली आहे ही खोली देखील 10 किलोमीटर बघितली गेलेली आहे। गेल्या काही वर्षांचा आपण अनुभव बघितला असेल तर आपण हिंगोली जिल्ह्यामध्ये कळमुरी, आखाडा बाळापूर, वसमत या परिसरामध्ये भूकंपाची मालिका दिसते। औंढा तालुक्यात देखील दिसते आहे। आतापर्यंत साधारणतः 27 फेब्रुवारी 2020 पासूनचं वातावरण बघितलं असतं तर साधारणतः 25 धक्के त्या ठिकाणी बसलेले आहेत। यातील कमीत कमी धक्का जो आहे हा 1.5 रिश्टर स्केलचा तर आजचा आणि 21 मार्च रोजी बसलेला धक्का जो आहे हा 4.5 रिश्टर स्केलचा बघितला गेलेला आहे। यामध्ये जी वाढ होताना दिसते आहे ही नक्कीच चिंताजनक आहे।